झारखंड वेदर, इन जिलों में 19 मार्च को भारी बारिश, यहां पड़ेंगे ओले। झारखंड वेदर, रांची। झारखंड के कई जिलों में 19 मार्च को भारी बारिश होगी। कई जगह ओले पड़ेंगे। बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने के संकेत भी हैं। इस दौरान हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने 17 मार्च 2024 को दी। तापमान में होगी गिरावट। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। कल से यहां बारिश। केंद्र के मुताबिक 18 मार्च को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। 19 मार्च से यहां बारिश। केंद्र के अनुसार 19 और 20 मार्च को राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। 21 मार्च को यहां वर्षा। राज्य के दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर 21 मार्च को बारिश होने की संभावना है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। यहां के लिए अलर्ट जारी। मौसम केंद्र ने 17 से 20 मार्च के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक 17 से 19 मार्च को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में 18 मार्च को कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। केंद्र के अनुसार 19 मार्च को दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवा चलेगी। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा का झोंका के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार 20 मार्च को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। यहां पड़ेंगे ओले। राज्य के गुमला, खूंटी, रांची, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिलों में कहीं कहीं ओला पड़ने की आशंका है। यहां भारी बारिश। राज्य के गुमला, खूंटी, रांची, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है दोस्तों। आप लोग घर में सेफ्टी के साथ रहिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपना छाता ले ले, बरसाती ले ले, क्योंकि बारिश के साथ ठंड भी है, ओला भी है। वो रेनकोट बोलते हैं। इस वक्त रांची में दिखाते हैं लाइव आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कितने सारे गाड़ी चल रहे हैं, बाइक चल रहे हैं। सब कोई छाता लेके भी जा रहे हैं। इस तरह से मौसम अभी खराब ही रहेगा। आज 17 तारीख है, 21 तारीख तक बारिश होने का संभावना है। आप लोग अपने सेफ्टी के साथ रहिए। बारिश के साथ ठंड भी, ओला भी गिर रही है और साथ में बिजली के बहुत ज़्यादा कड़क है। तो अपने आप को सावधानी से चलें।
थोड़ा देर बाद में पत्थर भी गिर रहा था बहुत बड़ा बड़ा। यहाँ पर हम लोग रुके हैं, ये फोटो खिंचाने आए थे मेरे स्कूल लिए। थोड़ा देर ही रुके, उसमें जाएंगे ये पेट्रोल पंप, वहाँ पर तेल बनाएगा, उसमें आएंगे मम्मी को लेने। झारखंड वेदर टुडे। होली के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से हाल होगा बेहाल, 30 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। झारखंड का मौसम अगले एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एंटीसाइक्लोनिक फ्लो सर्कुलेशन के कारण राजधानी समेत पूरे राज्य के पर्यावरण में नमी का असर बढ़ा है। पूर्वानुमान के मुताबिक माह के अंत तक राजधानी का अधिकतम तापमान 30 के पार जा सकता है। इससे लोगों को गर्मी महसूस होगी। जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड वेदर न्यूज। शहर में मार्च में अब तक औसतन तापमान 22 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पूर्वानुमान है उसके मुताबिक यह आंकड़ा माह के अंत तक 30 डिग्री के ही आसपास रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एंटीसाइक्लोनिक फ्लो सर्कुलेशन के कारण राजधानी समेत पूरे राज्य के पर्यावरण में नमी का असर बढ़ा है। पूर्वानुमान के मुताबिक माह के अंत तक राजधानी का अधिकतम तापमान 30 के पार जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही मौसम में ये बदलाव। अभिषेक आनंद की माने तो वर्ष 2022 में मौसम में भी कई बदलाव देखने को मिले थे। साल के पहले महीने से लेकर दिसंबर तक मौसम का अंदाज अलग रहा था। मानसून और गर्मी में भी बदलाव देखने को मिला था। जलवायु परिवर्तन के कारण ही मौसम में ये बदलाव देखने को मिला। ये केवल रांची ही नहीं बल्कि अन्य भागों में देखने को मिला था। झारखंड वेदर। इन जिलों में 19 मार्च को भारी बारिश, यहां पड़ेंगे ओले। झारखंड वेदर। रांची। झारखंड के कई जिलों में 19 मार्च को भारी बारिश होगी। कई जगह ओले पड़ेंगे। बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने के संकेत भी हैं। इस दौरान हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने 17 मार्च 2024 को दी। तापमान में होगी गिरावट। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। कल से यहाँ बारिश। केंद्र के मुताबिक 18 मार्च को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। 19 मार्च से यहाँ बारिश। केंद्र के अनुसार 19 और 20 मार्च को राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। 21 मार्च को यहाँ वर्षा। राज्य के दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर 21 मार्च को बारिश होने की संभावना है।
इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। यहाँ के लिए अलर्ट जारी। मौसम केंद्र ने 17 से 20 मार्च के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक 17 से 19 मार्च को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में 18 मार्च को कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। केंद्र के अनुसार 19 मार्च को दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवा चलेगी। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा का झोंका के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार 20 मार्च को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। यहाँ पड़ेंगे ओले। राज्य के गुमला, खूंटी, रांची, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिलों में कहीं कहीं ओला पड़ने की आशंका है। यहाँ भारी बारिश। राज्य के गुमला, खूंटी, रांची, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। घर में जगह है कम लेकिन करनी है गार्डनिंग, तो इन टिप्स को करें फॉलो। गार्डनिंग करने का शौक अगर आपको भी है तो जान ले कम जगह में आसान तरीके से गार्डनिंग कैसे करते हैं। घर में जगह कम होने के कारण कई लोग मन होने के बाद भी गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आपके भी घर में काफ़ी कम जगह है तो आप भी गार्डनिंग कर सकती हैं। गार्डनिंग करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। छोटी जगह में भी गार्डनिंग किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको सही तरीके से गार्डनिंग करने आना चाहिए। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे गार्डनिंग कर सकती हैं। गमलों में उगाए प्लांट्स। आपको गमलों में प्लांट्स उगाना चाहिए। अगर आपके घर में काफ़ी कम जगह है तो आपको अपने घर के बालकनी में गमलों में फल और सब्जी उगा सकती हैं। इसके लिए आपको सही तरीके के गमले को खरीदना चाहिए। जगह के हिसाब से ही आप गमले खरीदें। हैंगिंग प्लांट्स। हैंगिंग वाले गमलों आपको खरीदना चाहिए। इसमें आप धनिया या मिर्च जैसी चीज़ें उगा सकती हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं और आप इसे कहीं भी हैंग कर सकती हैं। अगर आपके घर में स्पेस कम है तो आपको इस तरीके के हैंगिंग प्लांट्स अपने घर के लिए खरीदना चाहिए। ग्रो बैग्स का चलन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ग्रो बैग्स में आप आसानी से मनचाहे पौधे उगा सकती हैं। ग्रो बैग्स की खासियत होती है कि यह काफ़ी कम स्पेस लेता है। इस आप चाहे तो बालकनी या फिर घर के शेल्फ पर भी रख सकती हैं। ग्रो बैग्स की खास बात यह है कि इसमें अधिक पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रो बैग हवादार होता है, वह पानी को सुखा देता है। ग्रो बैग में हर्ब्स, टमाटर, इंडोर प्लांट्स उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन बातों का रखें ध्यान। इन चीज़ों में अगर आप प्लांट्स लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि आपको इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डालना है। साथ ही आपको इनमें ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। ज़्यादा बड़े पौधे को न लगाएं। इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे इस रीडर सर्वे को भरने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे हमें आपकी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। बच्चा हो रहा है चिड़चिड़ा और करने लगा है बदतमीजी, तो डांटे नहीं, बस करें ये काम, हर बात अच्छे से मानेगा। फॉलो करिए पेरेंटिंग टिप्स। पेरेंटिंग टिप्स। बच्चों के व्यवहार को अच्छा बनाना हर माता पिता की एक अहम जिम्मेदारी होती है। यदि आपका बच्चा अक्सर लोगों के साथ मिसबिहेव करने लगा है तो इसे ठीक करने के लिए हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देने जा रहे हैं। हाउ टू डील विद अ स्टबर्न किड। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे का बिहेवियर अच्छा रहे और इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही होती है। लेकिन कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं और वो बात नहीं सुनते हैं। वहीं उनकी शरारतों और बदतमीजियों को अक्सर लोग उनका बचपना और मासूमियत समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन छोटे में बच्चों की इस आदत को इग्नोर करना बाद में चलकर परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और ऐसी हरकतें और बदतमीजी करते हैं तो आप उनको रोक नहीं पाते हैं।
इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को शुरू से ही दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। अगर आपका बच्चा भी बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का है तो आपको उनकी इस आदत को बदलने की जरूरत है। यहाँ हम बता रहे हैं कि आप बदतमीज और जिद्दी स्टबर्न होते बच्चों में किस तरह से सुधार डिसिप्लिन ला सकते हैं। बदतमीज और जिद्दी बच्चों की आदतों में इस तरह लाएं सुधार। हाउ टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। प्यार से समझाएं। कई बार पेरेंट्स बच्चे की जिद करने पर उसे डांटते और मारते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में बच्चा और जिद करने लग सकता है। बच्चे को प्यार से समझाएं। उनको डांटने से बचें और अच्छे से बात करें। ऐसा करने से वो आपकी बात सुनेगा और मान जाएगा। बहस न हो। अगर आपका बच्चा किसी बात को लेकर जिद कर रहा है तो आपको उससे बहस या गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसे में बच्चा भी बहसबाजी और बदतमीजी करने लगता है। इसके लिए आप खुद को शांत करें और बच्चे से आराम से बात करके उसकी बात को सुने और बात करें। इससे आपका बच्चा आपकी बातें और भी ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। दोस्तों पर ध्यान दें। बता दें कि आपका बच्चे किसके साथ रहता है और उसके दोस्त कौन हैं। इन सब का असर भी आपके बच्चे के बिहेवियर पर पड़ता है। इसलिए ध्यान दें कि आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं और उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। बात करें। अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ खेलें और उनसे बातें भी करें। ऐसा करने से वो आपको अपना दोस्त समझेगा और अपने मन की सारी बातें आपको बताएगा। कई बार ऐसा हो सकता बच्चे किसी बात से परेशान होते हैं और इसका असर उनके बिहेवियर पर पड़ता है। इसलिए बच्चे के मन को टटोलें और उसे आराम से समझाने की कोशिश करें। बैंक हॉलिडेज। होली पर लगातार 6 दिन बंद है बैंक। इसी हफ्ते निपटा लें सभी जरूरी काम। होली बैंक हॉलिडेज 2024। अगले हफ्ते से होली का त्योहार शुरू हो जाएगा और फाइनेंशियल कामों को निपटाने की आखिरी तारीख अभी 31 मार्च है, तो ऐसे में आपको अपने सभी काम इसी हफ्ते निपटाने पड़ेंगे। होली बैंक हॉलिडेज। अगले हफ्ते से होली का त्योहार शुरू हो जाएगा और फाइनेंशियल कामों को निपटाने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है, तो ऐसे में आपको अपने सभी काम इसी हफ्ते निपटाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। बता दें, होली पर लगातार 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की गई लिस्ट से यह जानकारी मिली है। इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। इस मौके पर देश भर में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चौथा शनिवार और रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। क्यों लगातार 6 दिन बंद है बैंक? 22 मार्च 2024 बिहार दिवस की वजह से पटना में बैंक बंद रहेंगे। 23 मार्च 2024 चौथे शनिवार की वजह से बैंक बंद हैं। 24 मार्च 2024 रविवार की वजह से बैंक बंद। 25 मार्च 2024 होली की वजह से बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, इम्फाल, कोची, कोहिमा, पटना, श्रीनगर और त्रिवेंद्रम को छोड़कर पूरे देश में बैंकों में अवकाश रहेगा। 26 मार्च 2024 होली या याओसांग डे के कारण भोपाल, इम्फाल, पटना में बैंक बंद रहने वाला है। 27 मार्च 2024 होली के कारण पटना में बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक के कैलेंडर के मुताबिक लगातार 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। होली 2024 के मौके पर अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, एपी और तेलंगाना, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, रायपुर, रांची, शिलोंग और शिमला में बैंक बंद रहेंगे। आगे भी है लॉन्ग वीकेंड। ग्रेटर देन 29 मार्च शुक्रवार गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। ग्रेटर देन 30 मार्च को चौथे शनिवार की वजह से बैंक क्लोज है। ग्रेटर देन 31 मार्च को रविवार की वजह से देश भर के बैंक बंद रहेंगे। होली बाद रांची से दिल्ली लौटने वाले ध्यान दें। देखें ट्रेनों में वेटिंग की क्या है स्थिति। रांची टू न्यू दिल्ली ट्रेन होली 25 मार्च को है। इसके बाद 26 मार्च से लोगों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ट्रेनों में अभी से सीटें फुल हो चुकी हैं। अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग लग चुकी है। ऐसे में आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए हम आपको रांची से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग की ताज़ा स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। होली के अब बस चंद दिन बचे हैं। अन्य शहरों से अब लोगों के घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अब इसके बाद वापस लोग अपने अपने कर्मस्थलों को लौट जाएंगे। इसके लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज हम आपको होली के बाद रांची से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेनों की ताज़ा स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप इस हिसाब से अपने लिए सीट बुक करा सके। रांची से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेनें
स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 12,817, स्वर्ण जयंती एक्स गरीब रथ 12,877, एंडल्स गरीब रथ संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस 18,309, एसपीपी जाट एक्सप्रेस रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 20,839, आंक एंडल्स राज एक्स झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12,825, आंक एनट एसएफ एक्सपी। ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति। रांची से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लग चुकी है। होली के बाद अपने घर से दूसरे शहरों में वापसी की तैयारी भी लोगों ने कर रखी है। ऐसे में ट्रेनों में सीटें फुल हैं। हम आपकी सहूलियत के लिए 26 मार्च से 29 मार्च तक रांची से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग की ताज़ा स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जानकारी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ली गई है। 26 मार्च झारखंड के गढ़वा जिले में विकास की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 2 प्रमुख सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के कार्य को मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय से गढ़वा जिले की सड़क संपर्कता में व्यापक सुधार होगा। गढ़वा और पलामू जिले में इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की मंजूरी ने झारखंड के विकास की नई कहानी लिखने की दिशा में पहला कदम रखा है। इससे क्षेत्र के विकास के साथ साथ जनजीवन में सुधार होने की उम्मीद है। झारखंड के गढ़वा जिले में विकास की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 2 प्रमुख सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के कार्य को मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय से गढ़वा जिले की सड़क संपर्कता में व्यापक सुधार होगा। गढ़वा और पलामू जिले में इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की मंजूरी ने झारखंड के विकास की नई कहानी लिखने की दिशा में पहला कदम रखा है। इससे क्षेत्र के विकास के साथ साथ जनजीवन में सुधार होने की उम्मीद है। 4 लेन सड़क का निर्माण। चिनिया प्रखंड में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी पथ बरवाडीह से सिकसीगा खुर्द चफला पेंदली पेस्का दुलदुलवा होते हुए पीडब्ल्यूडी पथ तक की सड़क निर्माण परियोजना शामिल है। ये परियोजना ग्रामीण सड़क संपर्कता को मजबूती प्रदान करेगी और क्षेत्र के विकास में सहायक होगी। राज्य सरकार का निर्णय और विधायक का संदेश। राज्य कैबिनेट ने इन सड़क परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति दी है। गढ़वा विधायक एवं झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि ये 2 सड़कें अति महत्वपूर्ण हैं और इनके निर्माण से क्षेत्र के विकास में नई ऊर्जा का संचार होगा। गढ़वा और चिनिया विकास की ओर। गढ़वा और चिनिया विकास की ओर। इन सड़कों के निर्माण से गढ़वा और चिनिया क्षेत्र के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये परियोजनाएं न केवल यातायात को सुगम बनाएंगी बल्कि स्थानीय व्यापार और उद्योग को भी प्रोत्साहन देंगी। 5G को लेकर बड़ा ऐलान। यूजर्स BSNL की 4G सेवाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी जल्द ही देश भर में अपनी 4G सेवाएं लॉन्च करेगी। जहां निजी टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवाएं लॉन्च की हैं, वहीं BSNL उपयोगकर्ता केवल 2G 3G सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं को अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। BSNL 4G सेवा शुरू होने से यूजर्स को सुपरफास्ट इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक BSNL ने अपनी 4G सेवाएं शुरू करने के लिए उत्तर भारत के 5 प्रमुख राज्यों में 3,500 टावर लगाने की घोषणा की है। BSNL के बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पश्चिम में स्थापित किए जाएंगे। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित अन्य क्षेत्रों में 4G सेवाओं के विस्तार की भी घोषणा की। BSNL इस साल अप्रैल तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4G सेवाएं लॉन्च कर सकता है। कंपनी इन दक्षिणी भारतीय राज्यों में